गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया था, बीच में कुछ कामों में बिज़ी हो गया था। मैं एक्चुअली एक मैटलैब के ऊपर भी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो मैं इसको वीडियो बना नहीं पाया था। तो अब से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और अपने फिक्स टाइम इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ जल्दी, कुछ थोड़ा डिले हो सकता है, बट आप हमारे साथ बने रहिए। हम आज शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ इन्वर्टर। अब इन्वर्टर के अंदर ये आखिरी के 2 टॉपिक बचे हैं जो डिप्लोमा EIC में आते हैं और जो बीटेक में आते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक पढ़ना हो या कुछ भी करना हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर मान लीजिए जैसे मैंने चॉपर या इन्वर्टर ख़त्म कर दिया है और उसके बाद भी आपको कुछ पूछना है कि नहीं सर मुझे इसमें कुछ जानना है और मुझे थोड़ा सा और बताइए, ये टॉपिक पर्टिकुलर रह गया है, तो जो भी टॉपिक आपको पर्टिकुलरली जिसका वीडियो चाहिए आप उसको लिंक नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होगा, हम टाइम पड़ेगा तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को हो। ठीक, अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वीडियो क्वालिटी नहीं, अभी हमारे पास लॉकडाउन की वजह से उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खोलेगा हम धीरे धीरे अपने इक्विपमेंट सेटल करेंगे और एक प्रॉपर लैब सेटल करेंगे इसके लिए। टिल देन जो है उसी से चलाते हैं। और कोई दिक्कत आएगी तो आपके लिए मैं हूँ 24/7। आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी नीचे मेंशन कर दूँगा, आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ इन्वर्टर। सीरीज़ इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो टॉपिक अभी तक चला आ रहा था उसमें सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल इन्वर्टर 2 टॉपिक और बच रहे हैं। ठीक है, आज मैं सीरीज़ इन्वर्टर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सीरीज़ इन्वर्टर का क्या मतलब होता है और पैरेलल इन्वर्टर का क्या मतलब होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इन्वर्टर में एक कम्यूटेटिंग सर्किट यूज़ होता है। कम्यूटेटिंग सर्किट का मतलब होता है इन्वर्टर को बंद करने वाला सर्किट, जो इन्वर्टर को ऑफ करेगा। इन्वर्टर क्या मतलब होता है, इन्वर्टर के अंदर जो आपके T1 T2 टाइप के जो वो लगे हुए हैं, थायरिस्टर या SCR कह लीजिए, उनको ऑफ करने वाला सर्किट, उसे कहते हैं कम्यूटेशन सर्किट, जो बंद करने के काम आए। इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में 2 शब्द होते हैं, एक एक्साइटेशन जिसमें एनर्जी देना, एक होता है कम्यूटेशन यानी बंद करना। तो एक्साइटेशन और कम्यूटेशन से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वो इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो सीरीज़ इन्वर्टर इसलिए कहा जाता है कि जो आपका कम्यूटेटिंग सर्किट में जो कंपोनेंट होता है कैपेसिटर, दोनों में ही, सीरीज़ में और पैरेलल में दोनों में ही कम्यूटेटिंग सर्किट जो होगा उसका जो मेन कंपोनेंट है वो आपका कैपेसिटर होगा। इसी का काम होगा जो T1 और T2 को ऑफ करेगा। ठीक है, तो जब ये कैपेसिटर आपके लोड के साथ सीरीज़ में लगा होता है तब ये सीरीज़ इन्वर्टर बन जाता है, और जब यही कैपेसिटर आपके लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ये आपका पैरेलल इन्वर्टर बन जाएगा। उसका डायग्राम आगे बताएंगे। सीरीज़ इन्वर्टर में क्या होता है इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने DC सप्लाई दे रखी है, 2 तरह के SCR होते हैं, T1 और T2। साथ में ये एक L होता है, एक C होता है, एक R होता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी जैसी होती है वैसी होती है, C होता है आपका और एक R होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए जो इसमें लिखा है, इन्वर्टर विच कम्यूटेटिंग कंपोनेंट आर परमानेंटली कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड आर कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर। इन्वर्टर जिसमें कि कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जो होते हैं वो लोड के साथ परमानेंटली सीरीज में कनेक्ट होते हैं, उन्हें हम सीरीज इन्वर्टर कहते हैं। दीज इन्वर्टर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडक्शन हीटिंग, फ्लोरेसेंट लाइट एक्सेट्रा। ये इनके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं इंडक्शन हीटिंग, फ्लोरेसेंट लाइट में। ये आपका डायग्राम है और ये उसके बगल में आपका वेव फॉर्म है। ठीक है, IG1 ट्रिगर T1 के लिए है, IG2 T2 के लिए है आपका। हमने IG1 दी, गेट पल्स IG1 दिया, ये ट्रिगर हो गया, ये अभी ट्रिगर नहीं है। तो सप्लाई आपकी ऐसे होते हुए यूँ निकलेगी, ऐसे होते हुए जाएगी, देखिए। ठीक, इस वजह से सबसे पहले वो आपका पॉजिटिव रूट फॉलो करेगी। ठीक है, पॉजिटिव रूट जैसे ही AC से, जैसे ही आपका मान लीजिए पॉजिटिव रूट उसने फॉलो किया नॉर्मल आराम से, ठीक है, ऐसे अपना चलता हुआ चला जा रहा है। इंडक्टर है आपका, आपको इंडक्टर को पता है एक लेवल पे जाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर जैसे ही एक हाफ इसने पूरा कर लिया कि मैक्सिमम पॉइंट तक पहले गया, फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट तक आया, फिर जैसे ही अपना एक हाफ इसने पूरा कर लिया, ये ट्रिगर T1 जो है उसको स्टैंड बाई मोड पर ले आते हैं और T2 को ऑन कर देते हैं। जब T2 को ऑन कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये अब कनेक्शन आपका अब इससे मतलब ख़त्म हो गया आपका। अब क्या था, अभी तक सप्लाई ऐसे होते हुए जा रही थी, यानी ये आपका सोर्स था और ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा था। लेकिन अब क्या है, ये कनेक्शन हमने बंद कर दिया है, तो अभी तक ये स्टोर कर रहा था, अब ये डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज जब करेगा तो जो चीज़ ऐसे आ रही थी वो चीज़ अब ऐसे जाएगी, यानी यूँ होते हुए डिस्चार्ज होगी, यानी इसके अंदर जा रही है। इसीलिए डिस्चार्जिंग कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम उतना ही होता है जितना चार्जिंग कंपोनेंट का होता है, यानी अपने आप को डिस्चार्ज करके पूरी तरह से खाली कर देगा। अगेन फिर T1 वो होगा, इस तरह से चार्ज होगा L, फिर T2 होगा, डिस्चार्ज होगा। इतनी बात आपके क्लियर समझ में आ गई है। लेकिन ये क्या पोर्शन है,
ए बी और सी डी। ए बी और सी डी का मतलब ये है, वो कंडीशन हमने आपको बताया था कि इसमें 4 तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी 4 तरह की होती है? ठीक है, कौन कौन सी 4 होती है? हमने 4 तरह के मोड आप लोगों को बताए थे, आप लोग को अगर याद हो तो। देखिए, एक होता है रिवर्स बाइस में आता है, एक फॉरवर्ड बाइस में आता है। ठीक है, एक रिवर्स बाइस में क्या होता है, स्टैंड बाई मोड होता है, और एक रिवर्स बाइस में क्या होता है, कंडक्टिंग मोड होता है। एक सिमिलरली फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, स्टैंड बाई मोड होता है, और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, कंडक्टिंग मोड होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिवर्स बाइस में अगर स्टैंड बाई मोड है तो इसका मतलब क्या है कि अब ये अब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने इसको अभी तक ट्रिगरिंग नहीं दी है, यानी ट्रिगर पल्स नहीं दी है। जब तक आप इसे ट्रिगर पल्स नहीं देंगे ये काम नहीं करेगा। तो जब आप उसको दे देते हैं तो ये कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ब्लॉकिंग मोड और कंडक्टिंग मोड कहते हैं। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हैं तो इसका मतलब फॉरवर्ड में हमें चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें गेट पल्स नहीं दिया जा रहा है इसलिए वो ब्लॉकिंग मोड में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो है बट ब्लॉकिंग मोड में है। जब हम इसमें गेट पल्स दे देंगे तो ये चलना शुरू कर देगा आराम से आपका, और तब ये कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा। सेम यही चीज़ रिवर्स में जब होती है, जब रिवर्स डायरेक्शन में हो, चलने की कंडीशन में हो, लेकिन गेट पल्स ना दिया गया हो तो ये आपका ब्लॉकिंग मोड होता है, और जब गेट पल्स दे दिया जाता है तो ये कंडक्टिंग मोड हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है। ठीक, फिर ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। इसमें मतलब क्या हुआ, ट्रिगर पल्स हट गई यहाँ से, लेकिन अभी भी ये फॉरवर्ड बाइस में है। अब ट्रिगर पल्स हट चुकी है फॉरवर्ड बाइस में, तो रिवर्स बाइस में तो ये चल नहीं सकता इस कंडीशन में, और ट्रिगर पल्स नहीं है तो फॉरवर्ड बाइस में भी नहीं चल सकता, तो इसलिए ये डेड टाइम जोन बन जाता है। फिर जब ये रिवर्स कंडक्टिंग मोड में आता है तो रिवर्स कंडक्टिंग मोड में आता है। अगेन जब इसको फॉरवर्ड में जाना होता है तो फिर ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाता है। ठीक, यानी अगर हम सीरीज़ को ढंग से समझें तो ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कंडक्टिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, अगेन फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स कंडक्टिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये चलता है। ये तो हमारे मोड हैं। और उस दौरान जब हम ब्लॉकिंग मोड में रहते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड का हो चाहे वो रिवर्स का हो, तो उस दौरान हमारा कोई ग्राफ नहीं आता। ए बी और सी डी उसी का सूचक है। उस टाइम जोन में, जिस टाइम में हम ब्लॉकिंग मोड में चल रहे होते हैं, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो चाहे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो, हमारा कोई ग्राफ नहीं बनता, इसलिए इसको हम लोग डेड टाइम कहते हैं। यानी इस काम टाइम का हमको कोई लाभ नहीं हुआ, ना तो माया मिली न राम। ठीक, तो इसलिए डेड टाइम जोन कहा जाता है इसको। ये आता कैसे है? ये आता ऐसे है कि जैसे ही हम लोग ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आता है, उसके बाद जब ये ट्रिगर करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है ये इस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करता है इसको बंद करने के लिए, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस उतनी ही वोल्टेज होती है जितनी यहाँ पर है, यानी VC जो होता है VS के बराबर होता है। तो उस रिवर्स वोल्टेज को उसको बंद करने के लिए चाहिए होता है, नहीं जब ये पूरी तरह से शट डाउन कंडीशन में चला जाएगा तब ये चल पाएगा। ये जब पूरी तरह से शट डाउन कंडीशन में आ जाएगा तब ये कंडक्टिंग मोड में आ पाएगा। तो ये दौरान इस टेन्योर में ये इसको शट डाउन कंडीशन में ला रहा होता है। सिमिलरली जब ये कंडीशन आती है तो यही कैपेसिटर का फिर वोल्टेज साइड चेंज हो जाता है, अपना बदल जाता है, और अब ये इसको शट डाउन कंडीशन में ला रहा होता है, इसीलिए ब्लॉकिंग मोड इसमें आ जाता है। तो जब तक ये पूरी तरह शट डाउन नहीं होगा फिर ये नहीं चलेगा। तो जब कैपेसिटर फोर्सली कम्यूटेट कर रहा होता है यानी बंद कर रहा होता है तो उस जोन को हम लोग डेड टाइम जोन कहते हैं, और जिसको हम लोग अपनी भाषा में ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे कैपेसिटर में VC जो है आपका VS के इक्वल है, यानी VS अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है इसको बंद होने में, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि रिवर्स वोल्टेज जस्ट डबल हो जाए, यानी रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए, तो क्या होगा, एकदम से बंद हो जाएगा और अगला जोन एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये ब्लॉकिंग वाला जोन अपने आप हट जाएगा, यानी जिस स्पीड से हम इसको बंद कर रहे हैं उससे डबल स्पीड से हम इसको बंद करें, जिस स्पीड से हम इसको बंद कर रहे हैं उसको डबल स्पीड से हम बंद करें। ठीक है, चलिए, तो ये आगे वाले में आएगा, कहने का क्या मतलब है मेरा, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए ये आया आपका IS क्या होता है। IS ये इनपुट वाला ग्राफ है। IS जो ग्राफ होता है वो सिर्फ इसको फॉलो करता है और किसी को फॉलो नहीं करता, इतने फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड को फॉलो करता है बस। देखिए IS आपका ये है, ये इनपुट वाला ग्राफ बस। तो ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड के अलावा बाकी सारे मोड में बंद रहता है। देखिए फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड के अलावा ये आपका IS होता है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, एक बार उसको शुरू से एंड तक देख लीजिए। इट कंसिस्ट RLC, इसमें RLC होता है, इसमें T1 T2 दो चीज़ें होती हैं, दो आपके SCR होते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हेन थायरिस्टर T1 टर्न ऑन, व्हेन T2 टर्न ऑफ, आई स्टार्ट बिल्डिंग ऑफ द RLC सर्किट। T1 शुरू होता है, T2 टर्न ऑफ होता है, तो आई जो हमने आपको बताया वो शुरू कर देता है अपना चलना। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये इसको बंद करते हैं हम इसको, तो ए पॉइंट पे 0 पे आ जाता है, ए से लेकर बी तक मोड चेंज होने में लग जाता है, यानी ब्लॉकिंग मोड में रहता है। अगेन फिर ये कंडक्टिंग मोड में आता है रिवर्स के, फिर ब्लॉकिंग मोड में रहता है, फिर ये कंडक्टिंग मोड में आता है फॉरवर्ड के, और ये साइकिल आपकी चलती रहती है।
ठीक है, ये वो मिनिमम टाइम है जो उसको लगता है। ये फार्मूला है एज इट इज़, आप लोग याद कर जाइएगा, 1/2 इन ब्रैकेट 1/f माइनस 1/fr। ठीक है, और इसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, ये है टी ऑफ टाइम आपका ए बी भी है और टी ऑफ टाइम आपका सी डी भी है। ये देखिए इसमें दिया हुआ ना ए बी एंड सी डी, तो ये आपका डेड टाइम जोन कहलाता है, जो पहले भी बोला जा चुका है। टी ऑफ एंड टी ऑन इज ऑल्सो नोन एज अ डेड टाइम जोन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है सीरीज़ इन्वर्टर। अगर इसमें कोई भी तरह का कन्फ्यूजन या कुछ भी होगा तो प्लीज़ आप लोग हमसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।